अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सुहाने सपने देखना और उन सपनों की तकमील के लिए यूरोप अमेरिका जाने की कोशिश करना। पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नौजवान इल्लीगल वे से जाने की कोशिश करते हैं और जनाब इसी तरह दो नौजवान जिनकी लाशें मिली हैं तुर्की और ईरान के बॉर्डर से, उन्होंने भी यही सुहाने सपने देखे होंगे। उनकी तकमील के लिए किसी माफिया, किसी एजेंट के हत्थे चढ़ गए और जाने की कोशिश के दौरान दोनों जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जाँबाक हो गए हैं। अब ये पूरा माजरा किस तरह उन्हें पाकिस्तान से बाहर गए, किस तरह किन के हत्थे चढ़े और किस तरह पता चला कि ये फ़लाने इलाके के रहने वाले हैं, लाशें कहाँ से मिली, ये आपको बताते हैं। और साथ में मैसेज है उन नौजवानों के लिए जो इसी तरह की थिंकिंग, इसी तरह की सोच रखते हुए लाखों रुपए देकर लोगों को, पाकिस्तान में नहीं काम करते, उन लाखों रुपए से लाखों रुपए किसी माफिया को देकर अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत नौजवान अरमानुल्लाह और एहतशाब, जिनका ताल्लुक़ था नौशहरा से, और ये भी जनाब सुहाने सपने देखे कि हम यूरोप चले जाएंगे, बारास्ता ईरान, तुर्की, और वहाँ जाकर काम काज करेंगे, घर वालों का मियार ज़िंदगी बेहतर करेंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ कुछ नहीं रोज़गार मिल रहा था तो चलें बाहर जाकर कोई अपनी किस्मत आजमाते हैं और कोशिश करते हैं। यही सारी चीज़ें सोच कर जनाब वो किसी माफिया, किसी स्मगलर के हाथ चढ़े और नौशहरा से इनका ताल्लुक़ था और ये ईरान पहुंच गए। ईरान से जब तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर शदीद मौसमी हालात की लपेट में आ गए। आपको पता है आजकल विंटर्स का जो सीज़न है, शदीद किस्म की बर्फ़बारी होती है इस रीजन में भी, उन इलाकों में भी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, ईरान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, या तुर्की जो इलाका है, फिर आगे यूरोप, तो बड़े सर्द इलाके हैं वो। तो वहाँ पर जनाब ये नौजवान अपनी कहने के जान की बाजी हार गए मौसमी हालात की वजह से। घर वालों से कोई राब्ता नहीं, किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं, घर वाले परेशान। फिर जनाब जो अरमानुल्लाह है, इसका कज़न, क्योंकि उसको मालूम होगा, शायद बता कर गया होगा अरमान कि यार मैं जा रहा हूँ, तो वो उस तरह के पेजेस जो इस तरह की खबरें शबरें डालते हैं उनको देख रहा होगा, उनको जनाब जी उधर जो सर्चिंग कर रहा होगा। इस दौरान जनाब उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें एक साहब बता रहे हैं कि हम अपने प्यारों को ढूंढने आए थे यहाँ पर, हमें तो नहीं मिले, लेकिन ये जनाब एक लड़का देखें, ये शक्ल से तो पाकिस्तानी लगता है, इसकी यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो फौरी तौर पर जनाब जो अरमान का कज़न है उसके मालूम पड़ता है, वो पोस्ट लगाता है और फिर जनाब वलीउल्लाह मारूफ साहब हैं, ये इसी नौयत की पोस्ट है अमूमन लगाते हैं। गली मोहल्ले में कोई बच्चा गुम गया है या किसी का किस तरह का मामला है, ये डंकी शंकी वाले मामलात में, तो ये बड़े मारूफ़ हैं, इनका नाम भी मारूफ़ है, बड़े जाने पहचाने जाते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने जनाब फिर ये पूरी पोस्ट लिखी, जब बताया जनाब ये कोड़ा खटक के जो नौजवान जो है रिहायशी था, अरमानुल्लाह इसका नाम है, ये लापता है, और ये पूरा माजरा। फिर जनाब मुदस्सिर टीपू साहब जो ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने इनकी पोस्ट को देख कर ये सारी चीज़ें कह लें कि इनको फिर डॉट्स को मिलाना शुरू किया और बिला आखिर खुई एक इलाका है बिल्कुल तुर्की और ईरान के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से जनाब पता चला कि मुकामी हॉस्पिटल में अरमान की लाश और साथ में एहतशाम एक नौजवान है, उसकी भी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। अब जनाब इनकी पाकिस्तान लाशें लाने के लिए पूरा जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं और जल्द जनाब इनकी जो लाशें हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगी। लेकिन देखें, अब ये लाखों रुपये देकर माफियाज़ के हत्थे चढ़े होंगे। मतलब ये नौजवान इस एज के अंदर कैसे, मतलब सारा मामला पाकिस्तान ईरान वाला बॉर्डर क्रॉस करके फ़ाइन, अब ईरान से तुर्की वाला बॉर्डर, तुर्की से आगे भी इनकी मुश्किलात भी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी इन्होंने आगे यूरोप जाना था। यूरोप यूनान के रास्ते डेफिनेटली यूरोप जाते, तो पता नहीं कब वहाँ पे पहुँचते। 27 अक्टूबर से घर से दोनों जो है वो रब्ता इनका मुनक़ता है, मतलब 27 अक्टूबर से कह लें कि पाकिस्तान घर से ये जा चुके हैं। साथ ही जनाब इसके साथ ऐड करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। अफ़गानी जो है वो भी बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रुक अफ़गानिस्तान से निकलें, और वहाँ जो एक रजीम बैठी हुई है, वहाँ जो हालात हैं और जहाँ मियारी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद नीचे आता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 20 लाख और ईरान ने 16 लाख जो बंदे वापस भेजे हैं, और दीगर जो हमसाया मुल्क हैं वो भी लोगों को वापस भेज रहे हैं। काम काज है नहीं, जो लोग जिनको वापस भेजा जा रहा है वो इल्लीगल वे से अब दोबारा मतलब दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इन ममालिक से निकल के आगे यूरोप और अमेरिका के सपने वो भी देख कर बेचारे नहीं कर रहे हैं। 40 लोग जो हरात से निकले थे जनाब और ईरान पहुँचे थे, वहाँ भी सख्त मौसम की ये लपेट में आए हैं, और ये 40 के 40 लोग वहाँ पर जाँबाक हो गए हैं। तो ये वो मैसेज है उन लोगों के लिए कि अगर आप इल्लीगल वे से अभी किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ खुदा रहा ये अपनी जो ये सेंस है, जो सोच है, इसको तब्दील करें। अब जो लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए देकर डंकियाँ लगाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं है 25-30 लाख रुपए देकर पाकिस्तान में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सिंसेयर हैं, अगर आप वाकई मेहनती हैं, क्योंकि वहाँ भी जाके आपने मेहनत करनी है। यूरोप अमेरिका हमने घूम कर देख लिया, वहाँ पे भी लोगों को मतलब जो और जो भी आप करना नहीं चाहते, किसी स्टोर के ऊपर खड़े नहीं होना चाहते, आप वहाँ जाके स्टोर पे खड़े होना तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आप मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें कराते हैं कि मुझे कोई 10 घंटे की किसी स्टोर के ऊपर
نوکری مل جائے. انلیگل ہوتے ہیں, کیش کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, $7-8 $10 سے اوپر کوئی آپ کو وہاں دیتا نہیں, ساتھ موب الگ لگوائے گا, واش روم الگ دھلوائے گا آپ سے, صفائی الگ کروائے گا, تو آپ کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ. اگر آپ اتنے پیسے دے کر یہ ساری چیزیں برداشت کرنے جاتے ہیں, 25-30 لاکھ 20 لاکھ اپنے شہر میں کسی جگہ کوئی چھوٹا موٹا اسٹور بنا لینا, تو میرے خیال سے آپ کی زندگی اس سے زیادہ اچھی گزر جائے گی. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو, اور یہ دیکھیں کہ یہ خوبصورت نوجوان اپنے والدین کے پیارے بچے کس طرح جو ہے ایک دیار غیر میں اور بے یار و مددگار موسمی حالات کا شکار ہوئے, کہ اب مطلب ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہیں جن کو پاکستان لے کر آیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.